हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज मैं आपसे एक और न्यूज़ शेयर करना चाहती हूँ। आपको पता है, समय बहुत बड़ा बलवान है और काल ने किसी को नहीं छोड़ा है। ये तो हम सब लोग सुनते ही थे। और एक और बात कि अगर पाप का घड़ा भर जाए तो फिर आपको उसके बाद कोई नहीं बचा सकता। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है। आपको याद है 18 सितंबर 2022 उत्तराखंड में एक 18 साल की बच्ची को, वो जो अपने घर के लोगों की हेल्प करने के लिए, फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए वो एक रिज़ॉर्ट में काम करती थी। उसका नाम अंकिता भंडारी था। उसकी हत्या कर दी गई थी 18 सितंबर 2022 को। उसकी हत्या कर दी गई थी और उसकी हत्या करने वाले कौन थे बोलना वो डिज़र्व ही नहीं करते। कौन था वो? पुलकित आर्या, एक्स एमएलए, बीजेपी के एमएलए विनोद आर्या का बेटा। और उसकी हत्या उसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर की थी। और वो भी पता है किस लिए? किसी उसका एक रिज़ॉर्ट है उत्तराखंड में। उस रिज़ॉर्ट में एज़ अ रिसेप्शनिस्ट वो लड़की काम करती थी। तो वहाँ पे कोई वीवीआईपी आया हुआ था और उसी को सर्विस देने के लिए। अब सर्विस का मतलब तो आप समझ पा रहे हैं। एक लड़की को एज़ अ सर्विस आप देने के लिए आप उसको फ़ोर्स करते हैं और उसके लिए पैसे देते हैं, तो वो कौन-सी सर्विस हो सकती है? वही सर्विस देने के लिए अंकिता को बोला गया। अंकिता ने अपने स्वाभिमान को और अपने चरित्र को ऊपर रखते हुए उसने मना कर दिया। बस यही वजह थी कि उसकी हत्या कर दी गई और उसे पता नहीं नाले में पता नहीं कहाँ फेंक दिया गया। उसके 2 दिन 3 दिन बाद पता चला कि उसकी डेथ हो चुकी है। और फिर उत्तराखंड में बहुत सारे लोगों ने उत्तराखंड के लोगों ने सड़कों पे आके सड़क जाम कर दी, रिज़ॉर्ट को फूँक दिया, आग लगा दी उसको। तब जाके वहाँ की पुलिस ने ये पुलकित आर्या और उसके 2 दोस्तों को उसे पकड़ा और फिर बाद में उसे जेल भी हुई। शायद उम्र कैद की सज़ा हुई है। लेकिन जो वीवीआईपी था, जिसे वो सर्विस देने के लिए पुलकित आर्या अंकिता को फ़ोर्स कर रहा था, उसका नाम नहीं आया था। उसके बाद पुलकित आर्या के पिताजी को वहाँ से निष्कासित कर दिया गया। आपको पता है, वो रिज़ॉर्ट जिसको लोगों ने आग लगाया था, उसके बाद 1 ही 2 दिन के अंदर उस रिज़ॉर्ट के ऊपर बुलडोज़र चला दिया गया। और किसने चलाया, क्यों चलाया, ये तो जाँच का विषय है। ठीक है? आज भी लोग सड़कों पे आए हुए हैं। क्यों? क्योंकि बीजेपी के ही एक एमएलए की वाइफ़ ने एक रिकॉर्डिंग बाहर साझा की है, जिसमें पता चल रहा है कि वो वीवीआईपी कौन था, जिस वीवीआईपी को सर्विस देने के लिए फ़ोर्स किया जा रहा था। वो वीवीआईपी तो पता ही नहीं चला था, अब जाके पता चला है। वो वीवीआईपी दुष्यंत गौतम, वो भी बीजेपी का राज्यसभा का एक एमएलए है। और वो, आप सोच सकते हैं, बीजेपी का ही मेंबर है और वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर, टॉप मोस्ट मेंबर, जिसको सर्विस देने के लिए बेचारी अंकिता की हत्या की गई थी। उसका नाम बाहर आ गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये बीजेपी ये किस नाली के कीड़े हैं, कैसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देश का विकास करने का दावा करते हैं, नए नए स्लोगन देते हैं, लेकिन ये सब ऑन पेपर है, सब कुछ ऑन पेपर है। मतलब किस तरीके के लोग हैं, सोच के भी घिन आती है इन लोगों से। और कितने न्यूज़ चाहिए और कितनी लोगों की आंखें खोलने के लिए आप कितने बेटियों का रेप करवाइएगा, उनकी हत्या करवाइएगा? मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब भी तो वक्त है, अंधभक्तों अब तो जाग जाओ। आए दिन बेटियों का रेप हो रहा है, उनके साथ बदसलूकी हो रही है, उनकी हत्या हो रही है, उनको जेल में डाला जा रहा है। कितने इंसिडेंट चाहिए आपको? उन्नाव रेप का आरोपी कुलदीप सेंगर, वो जेल से बाहर है और जो जिसका रेप हुआ है, वो लड़की, वो पीड़िता, उसको वहाँ से रेस्क्यू किया जा रहा है जब वो अपने हक के लिए मांग कर रही है। तो और कुछ दिन पहले एक और वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें बीजेपी का ही एक लीडर है, वो खुलेआम बोल रहा है रेप करने के लिए। बोल रहा है मेरा कुछ नहीं हो सकता, तुम कुछ भी कर लो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इतने कॉन्फिडेंस के साथ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इतना सब कुछ लोग देख रहे हैं और सब लोग सुन रहे हैं, फिर भी क्या मोदी जी को ये सब चीज़ें दिखाई नहीं पड़ रही हैं? उनको कौन संरक्षण दे रहा है, कौन बचा रहा है? अब भी अगर आप लोगों ने अपनी आवाज़ नहीं उठाई, तो कल अंकिता भंडारी थी, फिर कभी आप होंगे, आपके बच्चियाँ होंगी। मुझे लगता है हम सभी को मिलकर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, ताकि ऐसे बीजेपी के भ्रष्ट नेता, मैं बीजेपी के लिए नहीं सिर्फ बोल रही, मुझे लगता है कि जो क्रिमिनल है, जो रेपिस्ट है, जो मर्डर कर रहा है, उन सभी को, फिर चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उन सभी को सज़ा मिलनी चाहिए। जो सज़ा हम आम आदमी के लिए तय करके रखें, वही सज़ा इनको भी मिलनी चाहिए।